हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपके अपने खूबसूरत सा चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन सर में। मैं आपके साथ। तो कैसा लगा मेरा एक नया लुक, नया जगह। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का खूबसूरत सा टॉपिक वो होगा सर्कुलर चार्ज रिंग पर किस तरह से उसके एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग। ठीक है, तो आज हम उसी पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आज से रेगुलर आपको वीडियो अपलोड होते हुए मिलेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग। तो यानी हो जाएगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू on the axis of circular charge ring, circular charged रिंग। ठीक है, सर्कुलर चार्ज रिंग। तो आज ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग। यानी कि मतलब इसको कह सकते हैं कि किसी वृत्ताकार छल्ले के एक बिंदु अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मान ज्ञात करें। ठीक है, हो गया बात। तो देखिए कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। ये है हमारा सर्कुलर चार्ज रिंग। हाँ, सर्कुलर चार्ज रिंग। तो देखें ये सर्कुलर चार्ज रिंग में सारे के सारे चार्ज हमने यहाँ पर क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज लिया बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज लिया। चलो भाई ठीक है, चलो पॉजिटिव चार्ज लिया, सर पॉजिटिव। हाँ चलो, तो ये हमारा इसका रेडियस होगा R, और ये एक्सेस डिस्टेंस होगी x। ठीक है, पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब हमने क्या किया, अब ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे चार्ज जो है इस तरह से बिखरे हुए हैं, यानी आप इसको कह सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस तरह से। अब आप देखो कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें से निकालते हैं इस पॉइंट P पर। बहुत ही आसान तरीके से समझिए बात को। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या करेंगे, किसी भी एक भाग पर हमने यहाँ पर इस भाग पर यहाँ पर एक छोटा सा dq चार्ज काट लिया। अरे सारे चार्ज हैं तो छोटे से चार्ज हमने क्या किया, dq चार्ज काट लिया। ठीक है, तो ये एक वलय होता है, ये इस प्रकार से वलय है, यानी गोल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वलय है, ये वलय है, और यहाँ पर इसके किसी भी भाग पर हमने क्या किया, छोटा सा चार्ज काट लिया। ठीक है, अब इस छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा इस पॉइंट P पर, इस प्रकार से। तो छोटे से चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात को। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो थीटा एंगल के साथ बनाएगा, इसके एक्सिस के साथ में ये थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, अब यही एक्सिस को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ भी थीटा एंगल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल होगा। ठीक है भाई, अब ये DE अब यहाँ से एलिमिनेट होकर इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन होंगे, तो एक हो जाएंगे DE cos थीटा, और एक जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे कौन, तो DE sin थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई,
एक हो जाएगा हमारा क्या डी कॉस थीटा, एक हो जाएगा हमारा डी साइन थीटा। तो इसी प्रकार से अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम काट ले, छोटे छोटे डी क्यू चार्ज को काटे, तो सभी के लिए क्या होगा, इसके लिए भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओर होगी डी, और ये भी एक थीटा एंगल के साथ में बनाएगा, और यहाँ भी एक थीटा बनेगा, और इसके बाद यहाँ डी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा सा कि ये छोटे एलिमेंट, सभी के एलिमेंट इस तरह से अगर हम काट दें तो सभी के डी जो कॉस थीटा होंगे वो डी कॉस थीटा सभी के इसी डायरेक्शन में होंगे। ये हो गया हमारा क्या डी कॉस थीटा। अब ये डी की बात नहीं करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अरे भाई इसको काटो, इसको काट के इसमें से यहाँ एलिमेंट डी के छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी होगा, और ये एक्सिस के साथ थीटा कौन बना रहा, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा डी साइन थीटा हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, जब आप वेक्टर देखे होंगे इस तरह से, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये थीटा एंगल बना रहा तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, ये आर cos थीटा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, डी के दो एलिमेंट, एक डी cos थीटा और एक क्या हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा। चलो अब देखो आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि मतलब यहाँ पर दो चार्ज, ये चार्ज चाहे ये चार्ज किसी भी तरह से, क्योंकि ये सब गोल है, ये इस तरह से एक वलय है और ये हुआ इसका एक्सिस। ठीक है, ये वलय है, ये हुआ इसका एक्सिस, और इस एक्सिस पॉइंट पर तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी कॉस थीटा क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी डी कॉस थीटा जुड़ेंगे। तो यानी कि मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ई नेट ऑन पॉइंट पी, ये जो ई नेट होगा वो इंटीग्रेट होंगे छोटे छोटे चार्जेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चार्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे नूनू पूछू वाले बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज होंगे, और सभी चार्जों का डी कॉस थीटा होगा। और सभी के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बहुत सुंदर। अब हम लोगों ने क्या किया, ई नेट ऑन पॉइंट पी इंटीग्रेट कर दिया, किसको, तो डी कॉस थीटा को। ठीक है, चलिए अब देखिए कि डी कॉस थीटा कि क्या डी बराबर हो जाएगा। देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, तो छोटा की यानी डी क्यू, ठीक। उसके बाद बटे ये दूरी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या ले लिए, ए, तो बाय लिख देंगे ए का स्क्वायर। अरे भाई किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ये बार बताया जा रहा है कि ई बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। ठीक, के क्यू बटे आर का स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटे क्या हो जाता है, आर का स्क्वायर। अब चलिए देखिए जरा सा क्या देखेंगे हम लोग, तो डी क्यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब इसमें से देखो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा होगा, कौन सा कांस्टेंट टर्म होगा, के तो कांस्टेंट होगा ही, क्या ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, हाँ भाई ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये ए सभी तरफ से अगर ए को हम मिला दें, ये गोल है, सभी तरफ से ए को अगर हम मिला दें तो सारे के सारे ए सभी के लिए क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी ए होगा, इसके लिए भी ए होगा, यानी सभी के सभी ए क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो गोला है तो सभी के लिए क्या होंगे, ए बराबर होंगे, और साथ ही साथ इसके द्वारा बनने वाला जो थीटा एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, थीटा एंगल भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो थीटा एंगल को भी बराबर, तो इसका मतलब थीटा एंगल भी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, बस आ गया, निकल गया बाहर। तो के कौन निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, और बच गया नीचे कौन, ए का स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेट किसका हो गया, डी क्यू का। अब छोटे छोटे चार्ज जब जुड़ जाएंगे तब एक बड़ा सा चार्ज मिलेगा, और वो चार्ज हो जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा के कॉस थीटा बाई ए का स्क्वायर, एंड डी क्यू जो होगा तो ये बाहर आकर के पूरे चार्ज हो जाएंगे कौन, क्यू। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे इस तरह से, आगे बढ़ा लेंगे के कॉस थीटा क्यू बाय ए स्क्वायर, तो के क्यू बाय
ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या ये कॉस थीटा चेंज होगी? एकदम होगी चेंज। तो चलिए एक ट्रायंगल बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने बना दिया, ठीक है। और ये हमारा हो गया थीटा, यहाँ हो गया ए, ये हो गया आर और ये हो गया एक्स। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख देते हैं? एक्स बाई ए। यस या नो? कॉस थीटा बराबर एक्स बाई ए। तो यानी कॉस थीटा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई ए स्क्वायर और कॉस थीटा के जगह में क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए जरा सा कि के क्यू, अब यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वैल्यू बैठाओ। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखो तो रेक्टेंगल है ए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कि ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस के नियम से क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या कर लेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ क्या है हमारा? एक ए और बचा हुआ है। ठीक है, ए बचा हुआ है। तो इस ए के लिए फिर क्या कर लेंगे? अगर हम यहाँ से ए निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। और स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। तो पावर क्या? 1/2। तो ठीक इसी तरह से एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है। आगे अब के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ देखो ये पावर में क्या है? 1। ठीक है, इसके पावर में क्या है? तो 1 + 1/2 कर लेंगे तो बचा 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पे पावर 3/2। यही हमारा नीट इलेक्ट्रिक फील्ड है। के ई बराबर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 3/2। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप डेरिवेशन कर सकते हो, यहाँ तक आप निकाल सकते हो। अब चलो एक चीज और देखते हैं। क्या? अगर हम ये देखें कि x जो है इससे बहुत दूर यानी इन्फिनिटी में हो। अगर x हमारा इन्फिनिटी होगा, यदि x बराबर इन्फिनिटी होगा, पहली बात अगर x बराबर इन्फिनिटी में अगर हम अनंत से देखें तो क्या अनंत में इस रिंग को देखने पर अनंत में जब रहेगा तो इस रिंग को जो है यहाँ पर x इन्फिनिटी होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताइए? तो x अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, तो 0 का 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0। दूसरे कंडीशन में अगर x हो जाए क्या? 0, यानी इसके सेंटर में अगर ये x 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ये यहाँ पर है, यानी कि अब कोई दूरी नहीं है, हम अब सेंटर से ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज रिंग के सेंटर में यदि x बराबर 0 लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। यानी कि मतलब दो कंडीशन में यहाँ 0 होगा। पहला कंडीशन यदि x यानी दूरी अगर इन्फिनिटी में होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सोचो कि दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती है। दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती है। क्यों घटती है भाई? देखो जरा सा, ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, E बराबर के क्यू बाय क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी ले लो आप। तो क्या हो रहा? E प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटता चला जाएगा। अगर दूरी को हम इन्फिनिटी में डाल दें, अगर 1/0 कर लें तो ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वो क्या? तो यदि डिस्टेंस इन्फिनिटी में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर वो दूरी x बराबर 0 होगा तो E बराबर भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं जनरल इक्वेशन इसका। ठीक है, नोट कर लिया? यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, मिटा दे इसको। तो एक और जनरल इक्वेशन, इसको क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा दें। ठीक है, चलो अब देखो जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन यानी डी साइन थीटा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये सबके लिए डी साइन थीटा एलिमिनेट हो जाए। चलिए अब देखिए आगे हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि
क्या हो पहला कंडीशन में, जनरली में यदि क्या कर ले हम लोग पहला कंडीशन में कि यदि x जो है वो काफी बड़ा हो, किससे, x मैक्सिमम वैल्यू हो r से, यानी x बड़ा हो r से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये लगभग बराबर किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। यानी बोला ये जा रहा है कि अगर ये दूरी बहुत दूर हो, क्योंकि इससे अगर बहुत दूर में स्थित हो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो लगभग बराबर किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा ई नेट बराबर हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, एक एक्स मर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ई नेट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है। इसका मतलब अगर हम इस छल्ले को अगर हम दूर से देखें तो क्या ये, आप सोचो कि आप जहाँ पर हो, ठीक है, और हम यहाँ पर हैं, तो आपको क्या लगेगा, बहुत दूर स्थित है, तो आपको क्या दिखेगा, तो ये छल्ला क्या आपको दिखेगा, ये छल्ला गोल है, तो आपको ये दिखेगा पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तो यही है पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या रहा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यही बिल्कुल किसकी तरह दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तो ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, तो आप इससे बना सकते हो। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है इसीलिए आपने देखा किस तरह से हम लोग एक चार्ज रिंग में निकाल सकते हैं। तो इसके आगे का लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर होगा, तो उसको भी देखें। और एक बात है कि आप इन सभी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ हैं ये सारे चीज़ों को, अगर आप शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको, और अगर कोई भी वीडियो आप नहीं छोड़ते हो तो आपको बेसिक पूरी की पूरी मजबूत हो जाएगी, आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसीलिए एक भी चीज़ों को मिस ना करें और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।